अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे 3 लेसन को समझने के बाद हम देखेंगे आज इसके आगे के लेसन्स, जो कि अपना हुआ था प्रेजेंट सिंपल टेंसेस, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंसेस। तो इन तीनों टेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहा जाता है। अब इसी चीज़ के अंदर हम तीनों टेंस को बैक टू बैक एक के बाद एक देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल होता है वो देखेंगे। जैसे कि होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह होता है प्रेजेंट सिंपल का एक फॉर्मूला। और इसके सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट में लेता हूँ आई, अब वर्ब फर्स्ट में लिया था गो, गो मीन्स जाना। आई गो टू मुंबई, इस तरीके से मैं मुंबई जाता हूँ। इसके बाद सेकंड सेंटेंस में लेता हूँ कि यू प्ले, क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। इसके बाद एक सब्जेक्ट में लेता हूँ ही, अब ही डेकोरेट, इस तरह से। अब प्रेजेंट सिंपल है तो सब्जेक्ट ही और शी उसके वर्ब के अंदर लगाया जाता है इस तरीके से। ही डेकोरेट्स क्लासरूम, सिर्फ मैं लेता हूँ क्लास, इस तरह से वो क्लास सजाता है। ये क्लियर तरीका होता है प्रेजेंट सिंपल का। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, ये होता है प्रेजेंट सिंपल का एक रूल। अब नॉट निगेटिव सेंटेंसेस, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेता हूँ शी, और इसमें होता है डोंट। लेकिन अगर ही और शी है, ही और शी है, तो उसमें लगेगा डजंट। इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, इस तरीके से डजंट, वो नहीं करती है। तो शी डजंट बेक, इस तरह से बेक ब्रेड, रोटी को बेक बनाता है। जैसे कि शी डजंट बेक ब्रेड, वो रोटी नहीं पकाती है, नहीं बनाती है। अब इंट्रोगेटिव, तो पहले लगाया जाएगा डू, हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो ये था अपना शुरुआत का प्रेजेंट सिंपल, जो कि लेसन नंबर 1 था। अब लेसन नंबर 2 में सिर्फ पास्ट सिंपल और उसके अंदर वर्ब सेकंड लगता है। कौन सा लगता है? वर्ब सेकंड। अब वर्ब सेकंड है तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बस वर्ब क्या हो जाएगा? चेंज, इस तरह से। आई गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाता हूँ। लेकिन अगर आई वेंट टू मुंबई हो तो मैं मुंबई जाता था। उसके बाद यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। लेकिन पास्ट सिंपल में गए तो यू प्लेड हो जाएगा, इस तरीके से यू प्लेड क्रिकेट। अब ही डेकोरेट्स होम, डेकोरेट्स क्लास, वो क्लास सजाता है। लेकिन पास्ट सिंपल हुआ तो ही डेकोरेटेड, यहाँ पर लगाएंगे हम डी, इस तरीके से। ही डेकोरेटेड क्लास, वो क्लास सजाता था। शी डजंट, अब यहाँ पे नॉट है तो मैं ये पूरा यहाँ से इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ। और यहाँ पर लगाना होगा डिड और एन टी, डिडंट। शी डिडंट बेक ब्रेड, वो रोटी नहीं पकाती थी। अब क्या वो क्या तुम इंग्लिश बोलते थे, यहाँ पर ये रूल है। तो इस जगह पर सिर्फ डू की जगह हो जाएगा डिड,
और पास्ट सिंपल में अगर डिड का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो उसके अंदर वर्ब कौन सा लगता है? वर्ब फर्स्ट। तो जिस तरह से लगा हुआ है बस सेम उसी तरह रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डू की जगह डिड हो जाएगा, यहाँ डजंट की जगह डिड नॉट, और यहाँ पे वर्ब फर्स्ट की जगह वर्ब सेकंड, इस तरह से ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो ये अपना हुआ पास्ट सिंपल का तरीका। अब इसके बाद फ्यूचर सिंपल, यहाँ से फ्यूचर सिंपल। अब इसमें चेंजिंग काफ़ी आएंगी, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो फ्रेंड, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती, डू की जगह डिड और वर्ब फर्स्ट की जगह वर्ब सेकंड लग जाते हैं। लेकिन फ्यूचर सिंपल के अंदर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। ये तीनों के अंदर विल का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में इसके अंदर लगाया हूँ, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है फ्यूचर सिंपल का। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, आई, यू, ही, शी, वी, दे, चलो ये 6 सब्जेक्ट अपन लिए। अब विल, यहाँ पर तीनों के अंदर विल का इस्तेमाल होगा, आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ वर्ब फर्स्ट। अब फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल के अंदर मैं काम करता हूँ और पास्ट सिंपल के अंदर मैं काम करता था, लेकिन अब ये आने वाले हालात हैं। मैं काम करूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं एग्ज़ाम दूँगा, मतलब जो 1 सेकंड के बाद भी जो मैटर होता है उसको आने वाले हालात फ्यूचर कहा जाता है। तो इसी के अंदर फ्यूचर सिंपल आई विल, मैं यहाँ पर वर्ब फर्स्ट लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिया जाए कि रीड, आई विल रीड, मैं पढ़ूँगा, तो आई विल रीड स्टोरी, मैं कहानी पढ़ूँगा, आई विल रीड स्टोरी, मैं कहानी पढ़ूँगा। उसके बाद यू विल स्टडी, तुम पढ़ाई करोगे। ही विल बाय वेजिटेबल, है ना, ही विल बाय वेजिटेबल। यहाँ पर जो ई है वेजिटेबल में ये साइलेंट रहता है। अक्सरियत लोग को पता नहीं रहता कि ये स्पेलिंग साइलेंट होना चाहिए। अक्सरियत के लोग मतलब वेजिटेबल पढ़ते हैं, वेजिटेबल, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये वर्ड गलत है, इस तरह से पढ़ना गलत है। इसको पढ़ेंगे क्या? वेजिटेबल, ये ई स्पेलिंग को साइलेंट रखना है। तो यहाँ पर होगा ही विल बाय वेजिटेबल, वो सब्ज़ी ख़रीदेगा। उसके बाद शी विल, अब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल के बाद लगाना रहता है नॉट, शी विल नॉट परचेस गोल्ड, वो सोना नहीं खरीदेगी। अब परचेस मीन्स खरीदना और बाय मीन्स भी खरीदना। जो महंगी चीज़ होती है या होलसेल में ख़रीदने के लिए परचेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मली चीज़ खरीदने के लिए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वी विल नॉट, इस तरीके से वी विल नॉट सेल लैपटॉप, इस तरह वी विल नॉट, वी विल, यहाँ पर एक मिस्टेक है तो इसको मैं फिर से मिटाकर, नॉट निगेटिव सेंटेंस था इसके लिए ना, तो वी विल नॉट सेल लैपटॉप, तो हम लैपटॉप नहीं बेचेंगे। तो सेंटेंसेस लास्ट इसका सेंटेंस देखना है, विल दे थिंक अबाउट एग्ज़ाम,
क्या वो लोग एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों टेंस हुआ था। तो मेरा ऐसा सोचना था कि एक बार इसको फिर से अच्छी तरह से नॉर्मली सिंगल सेंटेंस और कुछ चंद सेंटेंस के ज़रिए मैं आप लोगों को ये रिपीट करके समझा दूँ और बता दूँ। तो ये 3 टेंस के बाद अपना चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब तक के सिंपल टेंसेस था, अब चलेगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा काम जो जारी है, एक वक्त है उसमें जारी है, उसके अंदर ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे अपने 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके उसी तरह से 3 तरीक़ों से कंटिन्यूअस भी होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आई होप कि ये सिंपल टेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अब इसी लेसन के बाद हम आगे का लेसन देखेंगे जो ये कंटिन्यूअस से रिलेटेड होंगे, वो सेंटेंस देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला रहेगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट मतलब मौजूदा हालात, अब कंटिन्यूअस मतलब मौजूदा हालात में जो काम जारी है उसके बारे में बताना। इसमें भी वही रूल होंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम सीख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, सीखने के लिए लर्न, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर राइटिंग इंग्लिश। जो वक्त में, एट द टाइम जो काम कर रहे हो आप, उसके बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर जारी है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर करते हो डेली और तुमसे पूछा गया कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो आई टीच इंग्लिश, राइट। डेली काम के बारे में आई टीच इंग्लिश। और अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग होता है। ये अक्सर आप सुनोगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से। तो इसी टेंस के अंदर वो बताया जाता है। तो इसमें देखना रहेगा अपना फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम, इज़, आर, 3 तरह के होते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, पहले हम ये समझेंगे। इसके सब्जेक्ट अपने वही होंगे हमेशा से, आई, यू, ही, शी, वी और दे। ये 6 अपने क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सिंपल टेंसेस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कि काम जारी होते हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले जाते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी और वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आई, इसमें देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के साथ लगाए जाते हैं। ऐसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ आई, अब आई के साथ लगेगा एम, यू के साथ लगता है आर, और ही के साथ इज़, शी इज़ और वी आर, और उसके बाद दे आर। आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, ही इज़ वो है, शी इज़ वो है, इस तरीके से। अब वर्ब आईएनजी लगा के काम जारी है ये बताना है। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। यू आर टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुम इंग्लिश सिखा रहे हो। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट।
इस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा है। शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं। दे आर थिंकिंग, उसके बाद दे आर थिंकिंग, वो लोग सोच रहे हैं। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखना है नेगेटिव, या फिर हम देखते हैं किसी नाम, अगर किसी का नाम का जिक्र हुआ कि अल्ताफ़ क्या कर रहे हैं, साजिद क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। तो एक नाम मैं लेता हूँ यहाँ पर अल्ताफ़, इस तरह से अल्ताफ़ इज़। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे कि ही के साथ इज़ लगता है, किसी लड़के के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अब जब किसी का नाम लगाएंगे तो उसके साथ भी फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ का लगेगा। जैसे कि अल्ताफ़ इज़ राइटिंग स्टोरी, अल्ताफ़ कहानी लिख रहा है। अब किसी लड़की का नाम लेता हूँ मैं, जैसे कि शगुफ्ता इज़, शगुफ्ता इज़ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, शगुफ्ता कंप्यूटर चला रही है, इस तरह से। अब निगेटिव सेंटेंस में देखता हूँ, एक सेंटेंस निगेटिव का, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ यू और इसका हेल्पिंग वर्ब है आर, यू आर। अब निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, तुम नहीं, तो यू आर नॉट गोइंग टू मुंबई, तुम मुंबई नहीं जा रहे हो। ये नेगेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव सेंटेंस मैं और लेता हूँ जो कि रहेगा वी आर नॉट, तुम नहीं हो, यू आर नॉट तुम नहीं हो, यू आर नॉट वॉकिंग, इस तरह से यू आर नॉट वॉकिंग, तुम नहीं चल रहे हो। मैं लेता हूँ ऑन द रोड, हम सड़क पर नहीं चल रहे हैं। मैं बताया यू, लेकिन हम सड़क पर नहीं चल रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस। अब देखना है इंट्रोगेटिव, जो कि अगर लेना होगा कि क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, इस तरीके से। तो अगर तुम की बात होगी तो उसके लिए इंग्लिश होती है यू, और यू का हेल्पिंग वर्ब होता है आर। तो इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट अपना, पहले हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, फिर यू, इस तरीके से आर यू ड्राइविंग कार, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कार चला रहे हो। एक सेंटेंस और, आर यू थिंकिंग, इस तरह से क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, क्या तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से क्या तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और रहा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 7 लाइन होती है अपनी, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो आंसर में मैं लिखता हूँ आई एम टीचिंग
इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से जवाब होगा। लेकिन अगर थर्ड लाइन में अगर सवाल की जैसे कि आर यू रीडिंग मराठी क्वेश्चन मार्क, तो दो लाइन नो आई एम नॉट रीडिंग मराठी, और नीचे लिखना है आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस तरीके से। अब 6 लाइन में क्या तुम पढ़ा रहे हो, मतलब सही सवाल कंफर्म है। आर यू टीचिंग इंग्लिश, सवाल क्लियर है, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो बोलना है यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, जी हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो लेसन है, लेसन नंबर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये हुआ लेसन नंबर 4। अब बैक टू बैक हम इंग्लिश को सीखते रहेंगे इसी तरीके से, लेकिन जितने आसान वर्ड से सीखेंगे, जितने आसान सेंटेंसेस से, और डेली लाइफ में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उस वर्ड को यूज़ करके अगर हम इंग्लिश सीखेंगे, तो इंग्लिश के जो तरीके हैं बोलने के, वो हमें आसानी से और अच्छी से समझ में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड और ऐसे वर्ड को याद ना करें जो ऐसा लगता है कि भी ये अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे वर्ड को याद नहीं करना है। अभी फ़िलहाल में इस तरह के वर्ड ले रहे हैं, टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग और गोइंग, कमिंग, स्टडिंग, इस तरह के वर्ड्स को अगर हम लेंगे तो ये आसानी से इंग्लिश को समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान वर्ड है और ये डेली यूज़ होता है। इस तरीके से हम इसको सीखेंगे, है ना। तो इसके अंदर जितना नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये यहाँ पर हम करते हैं कंप्लीट, और हमारी वीडियोस को इस तरह शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव टू अपडेट योर इंग्लिश, सो फॉलो तारिक। अल्लाह हाफिज़।